आप सभी बच्चों का श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों 12th एमपी बोर्ड ने 500 प्रश्नों की एक प्रश्न बैंक को जारी किया है और इसी प्रश्न बैंक के आधार पर आपकी प्री बोर्ड परीक्षाओं और बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स की प्रश्न बैंक को सॉल्व कराऊंगा, वो भी चैप्टर वाइज। बच्चों, जैसा हमारा पहला चैप्टर है या पहली यूनिट है, उसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और बोर्ड के द्वारा जारी किए गए ब्लूप्रिंट के आधार पर ये जो यूनिट है वो है 9 नंबर की। इस यूनिट से एक क्वेश्चन आना है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, और बच्चों एक क्वेश्चन आना है 5 नंबर का। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं अध्याय 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। और ऑप्शन है पहला एप्सिलॉन नॉट, दूसरा 1/एप्सिलॉन नॉट, और तीसरा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, गॉस की प्रमेय होती है phi E = Q/एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से, मतलब Q बराबर कितना दिया हमें, Q बराबर दिया है 1 कूलम आवेश, तब phi E = हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। ये इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड 1/एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन दूसरा है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो एप्सिलॉन नॉट के हम मात्रक पर बात कर लेते हैं। देखिए, कूलाम के नियम में हमने सिद्ध किया था F = कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और फिर कितना होता है Q1 Q2 और अपॉन होता है R²। तब ये एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/4 F। ठीक है, F का यहाँ पे 3 गुणा कर दिया, तो 1/4 F, फिर कितना हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा R²। अब यहाँ पर देखिए Q1 Q2, Q का मतलब क्या है आवेश, आवेश कितने बार लिखा है 2 बार, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और 2 बार लिखा है तो क्या लिख दें कूलाम²। अब यहाँ पर देखो 1/4 है विमाहीन राशि, इसका कोई मात्रक होता नहीं क्योंकि संख्या है, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी लगा देते हैं। तो इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बनता है बच्चों कूलाम² पर न्यूटन इंटू मीटर²। तो बच्चों इसका ऑप्शन 3 सही है, तीसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, कूलाम² पर न्यूटन इंटू मीटर²। बच्चों प्रश्न क्रमांक तीसरा है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, E = F/Q। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलॉम, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या बना न्यूटन पर कूलॉम। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इसका दूसरा सही है, न्यूटन पर कूलॉम। प्रश्न क्रमांक चौथा है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान होता है, और ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन पर पहुंचते हैं। देखिए बच्चों, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q = N होता है। अब यहाँ पर वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान, तो E का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक कूलम आवेश का मान कितना दिया है 1 कूलम, N का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यही हमें ज्ञात करना है, और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। N के बराबर करोगे तो N बराबर हो जाएगा कितना 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको N के बराबर करेंगे तो N बराबर हो जाएगा बच्चों 6.25 × 10⁻18। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान इतना होता है। अब ऑप्शन देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा बच्चों तीसरा 6.25 × 10⁻18। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए, बिंदु आवेश Q के कारण
r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E होगा। अब देखिए बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल 1/4πε0 और Q अपॉन कितना होता है r² न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक है। अब यहाँ पर देखिए यदि Q और 4πε0 कांस्टेंट हो तब हम इसको लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तब इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सेकंड, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। देखो ये अल्फा जैसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू का साइन बोलते हैं। क्वेश्चन 6वां है बच्चों, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का विमीय सूत्र निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं धारा विद्युत का I बराबर कितना होता है Q अपॉन T। Q के बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q बराबर I इंटू T। तब इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए I को हम क्या बोलते हैं एम्पियर, तो A से दर्शाते हैं और समय को बोलते हैं T, तो कितना हो जाएगा AT। इस तरह बच्चों आवेश का विमीय सूत्र बना AT। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर 3 AT इसका विमीय सूत्र होगा। अब बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करते हैं जो कि 3 अंक में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न या 3 अंक का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। तो पहला गुण देखिए, आवेश का क्वांटीकरण। पहला गुण होता है आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, Q बराबर ±NE होता है, ये पहला गुण हुआ। दूसरा गुण होता है बच्चों आवेश का कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तीसरा गुण होता है विद्युत आवेश योज्य होता है, अर्थात किसी भी पदार्थ में कुल आवेश उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो ये विद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम के आधार पर एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम 2 आवेश ले लेते हैं। यहाँ पर 2 आवेश लिए, एक का नाम है Q1 और दूसरे का परिमाण है Q2। तो Q1 और Q2 परिमाण के 2 बिंदु आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। ठीक है, अब कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब पहला क्या हो जाएगा बच्चों, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब हम इसको लिख सकते हैं F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इन दोनों को हम मिलाकर लिख दें तब ये बन जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², या फिर F बराबर कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा r²। अब SI पद्धति में इस K का मान कितना होता है, K इक्वल 1/4πε0। ठीक है, और इस 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ये K का मान यहाँ पर रख दें तब कूलाम का नियम कितना बन जाएगा, F बराबर 1/4πε0 फिर कितना Q1 Q2 अपॉन r² और बल का मात्रक क्या, न्यूटन। तो बच्चों ये तो हुआ क्या, कूलाम का नियम। अब हमें कूलाम के नियम से एकांक आवेश को परिभाषित करना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। ये होता है कूलाम का नियम। अब यदि इस नियम में यदि Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ठीक है, समान परिमाण के दोनों आवेश हैं और दोनों आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और यदि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना हो, F इक्वल 9 × 10⁹ न्यूटन हो, तब ये मान इस सूत्र में रख दें तब कितना हो जाएगा, देखिए F का मान कितना है 9 × 10⁹
इक्वल यहाँ पर कितना है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, मतलब कितना हो जाएगा Q इंटू Q, तो Q² हो जाएगा बटे R² है, तो R² का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग। अब यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ से 9 इंटू 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएंगे, तब यहाँ पर बचेगा 1 इक्वल यहाँ पे बचेगा Q² और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, या Q² के बराबर करेंगे तो Q² बराबर कितना हो जाएगा 1, Q बराबर करेंगे तो हो जाएगा ±1। ठीक है, इसी आवेश को हम बोलते हैं एकांक आवेश। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। पहला गुण है, देखिए, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर ये विद्युत बल रेखा है और इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। दूसरा गुण होता है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे यहाँ पर ये एक विद्युत बल रेखा है और यहाँ पर ये दूसरी विद्युत बल रेखा, तो दो विद्युत बल रेखाएं या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तीसरा गुण देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो आवेश हैं, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। देखिए, जैसे एक विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ है, मान लीजिए ये एक पृष्ठ है और इस पृष्ठ से गुजर रही हैं विद्युत बल रेखाएं। ये क्या है, ये पृष्ठ है और ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, और विद्युत फ्लक्स को हमेशा हम दर्शाते हैं φE से, और φE बराबर इसका सूत्र होता है E वेक्टर डॉट होता है ds वेक्टर, या फिर विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा φE बराबर E इंटू ds cos थीटा, ये इसका सूत्र हो जाएगा। बच्चों, कई बार संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करें तो विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है φE इक्वल सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट होता है ds वेक्टर, ये फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके मात्रक की बात कर ली जाए फ्लक्स की, सो φE बराबर यहाँ पे आप क्या निकालने वाले हैं, मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बना वो बना कितना, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और अब इसी आधार पे इसका हम एक विमीय सूत्र भी बना लेते हैं। तो विमीय सूत्र देखो क्या बनेगा, न्यूटन मतलब बल mLT-2, मीटर मतलब लंबाई L² और आवेश मतलब कितना AT। तब इसका सूत्र क्या बन जाएगा, देखो m 2L 3L और T कितने हो जाएंगे T-3 और A-1, ये इसका बन जाएगा विमीय सूत्र। अब बच्चों पढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि 5 अंक का पूछा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिट कितने नंबर की, 9 नंबर की यूनिट है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा। और इसका पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, यहाँ पर हम दो आवेश ले लेते हैं, एक का परिमाण ले लेते हैं Q1 और एक ले लेते हैं -Q। ठीक है, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश, यहाँ पर देखो +Q आवेश, यहाँ पे -Q आवेश है,
तो दोनों के परिमाण कैसे हो गए? बराबर, और प्रकृति में कैसे हो गए? विपरीत। ठीक है, अतः समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, और अल्प दूरी कितनी ले लेते हैं? 2l। समझिए कैसे 2l, यहाँ से यहाँ तक, जैसे इस बिंदु को नाम दे दें O, यहाँ पर दे देते हैं A, यहाँ पर दे देते हैं B, तो A से O तक l, B से O तक l, टोटल कितनी हो गई? 2l। तो यदि दो बराबर और विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को हम कहते हैं बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। और अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पहला अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और दूसरा क्या? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। चित्र में देखिए, माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहाँ पर देखो, अक्षीय स्थिति में ये बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर देखो कितने आवेश हैं, एक +q है और एक -q है। जब दो आवेश हैं तो इनके कारण जो निर्मित विद्युत क्षेत्र होंगे वो भी विपरीत होंगे। तो +q के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना वो E1 है, और जो -q के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना वो है E2। तब बच्चों बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल देते हैं। तब कितना बनेगा? देखो, E = 1/4πε0 q/r² होता है। अब देखो यहाँ पे दूरी कितनी है? A से P, तो हो जाएगी AP, तो यहाँ पे हो जाएगा AP का स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों AP का मान रख दो, AP का मान निकालना है तो हो जाएगा OP - OA। OP - OA करेंगे तो मिल जाएगा कितना? r - l। तो AP की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा? r - l का होल स्क्वायर। अब बिंदु B पर देखो क्या है? -q आवेश है, तो बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सो E2 बना, ये ज्यों का त्यों लिख देना, बस AP की जगह कितना आ जाएगा? BP आ जाएगा, BP का स्क्वायर। अब BP का मान, B से P का मान निकाल दो, तो BO प्लस हो जाएगा OP, मतलब कितना हो जाएगा? r + l। तो यहाँ पर r + l का होल स्क्वायर लगा के समीकरण 2 दे दो। अब चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी? E = E1 - E2। यहाँ E1 और E2 के मान रख दो, तो ये E1 का मान माइनस E2 का मान। अब यहाँ से देखो q/4πε0 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? 1/r - l का होल स्क्वायर, फिर ये -1/r + l का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा E = q/4πε0, इसका LCM ले लो, तो ऊपर एक ब्रैकेट में क्या बचेगा? r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, माइनस लगाना, और यहाँ पे A - B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, तब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4rl। सो q × 2l की जगह आ जाएगा P, और बचेगा 2r, सो 2pr। सो E = 1/4πε0 2pr/r² - l² का होल स्क्वायर। अब यदि l का मान कम हो, यहाँ पर हमने जो वैद्युत द्विध्रुव लिया है उसका यदि आकार कम हो तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं, l की उपेक्षा कर दो। तो जब l छोड़ोगे तो यहाँ पे r के ऊपर 4 की पावर आ जाएगी, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में बात करें, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो यहाँ पर जितने भी 5 नंबर के प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के वीडियो हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो आप लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो को आप लगातार देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है दीर्घवृत्तीय प्रश्न का।
विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 3, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके देख लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, और यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता।